हमारे देश में एक संत हुए हैं। उनका नाम था महात्मा दादू भगत। उनका जीवन बड़ा महान था। नर पूजा, नारायण पूजा की वे साकार मूर्ति थे। बीमारों की दवा दारू का ध्यान रखना, रास्ते के कांटे व कूड़ा करकट साफ कर देना और हरि भजन में ही उनका समय व्यतीत होता था। उनके जीवन का हर पल प्रभु को समर्पित था। उस इलाके के नवाब वली खां जी संत की महात्मा के बारे में जब सुनते हैं तो वो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। वली खां स्वभाव से बहुत सख्त थे, परंतु महात्माओं का सम्मान करते थे। महात्मा दादू भगत जी की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने की उनकी इच्छा और बलवती हो गई। उन्होंने संत जी के दर्शन करने का पक्का निश्चय कर लिया। एक दिन शाम को घोड़े पर सवार होकर वली खां जी संत जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। जब वो गांव में पहुंचे और महात्मा दादू भगत जी की कुटी की ओर बढ़ने लगे तो सत्ता का रोप तो उनके अंदर था ही। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को रास्ता साफ करते हुए पाया। वली खां को संत जी से मिलने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए वो कड़क स्वभाव में बोले, जल्दी रास्ता छोड़ो। ये कहकर उन्होंने इंतजार नहीं किया। बूढ़ा व्यक्ति अभी एक और हट ही रहा था कि वली खां ने जोर से कहा, कैसे बेवकूफ आदमी हो, पूरे रास्ते को घेरे हुए हो। ये कहते ही हुए उन्होंने 2 कोड़े उस बूढ़े व्यक्ति को मार दिए। बूढ़े ने प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कहा। वह एक और होकर पहले की तरह कूड़ा व कांटे हटाते रहे। वली खां तेजी से संत की कुटी पर पहुंचा। वहां कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। वहां जाकर वली खां ने लोगों से पूछा कि महात्मा दादू भगत कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि वह इस समय यहाँ नहीं होते। वह या तो किसी बीमार की सेवा कर रहे होते हैं या रास्ते से कांटे चुन रहे होते हैं, जिससे वो कांटे किसी के पैरों में ना लगे। यह सुनकर वली खां का माथा ठनका। वह घबरा गया कि मैंने जिसे 2 कोड़े मारे थे और बुरी बातें कही थी, कहीं वो महात्मा दादू भगत तो नहीं थे। कहाँ तो मैं उन्हें अपना गुरु बनाने आया हूँ और कहाँ उनके साथ मैंने ऐसा व्यवहार कर दिया। उन्हें बड़ी शर्म आई। वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले गया। साथ आए व्यक्ति ने बताया कि सामने जो रास्ता साफ कर रहे हैं वही महात्मा दादू भगत हैं। यह सुनकर वली खां का मस्तक शर्म से झुक गया। वह महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर क्षमा मांगने लगा। परंतु ब्रह्मज्ञानी महात्मा दादू भगत जी के मन में तो कोई क्रोध ही नहीं था। उन्होंने वली खां को अपने गले से लगाया और हंसते हुए बोले, तू तो मुझे गुरु बनाने आया था, ठोक बजाकर देख लिया ना। अच्छा किया तूने। लोग तो बर्तन भी ठोक बजाकर ही खरीदते हैं। वली खां ने संत की बड़ी प्रशंसा की। उनकी सहनशीलता और प्रेम पूर्वक व्यवहार से उसने अनुमान लगा लिया था कि वे सच्चे संत हैं।
वली खां संत जी के व्यवहार के वशीभूत होकर उनका शिष्य बन गया। ब्रह्म ज्ञानियों का जीवन ही उनका संदेश होता है। उनका जीवन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे दूसरे भी उनके प्रति अभिभूत हो जाते हैं। ऐसा जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है।